हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे व्यावहारिक सांख्यिकी एवं सांख्यिकी का स्वभाव। पिछला क्लास में हम लोग किए थे सांख्यिकी की विषय सामग्री जो 2 भागों में बटी थी, सांख्यिकीय विधियां और व्यवहारिक सांख्यिकी, जिसमें सांख्यिकीय विधियों में हम लोग उनके 5 प्रकारों का अध्ययन किए थे, जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन शामिल था। आज हम लोग व्यवहारिक सांख्यिकी करेंगे। व्यवहारिक सांख्यिकी में समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये व्यवहारिक तौर पे सांख्यिकी के प्रयोग को कहते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी। यह 3 रूप में होते हैं। पहला वर्णनात्मक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा व्यावसायिक। वर्णनात्मक के अंतर्गत केवल एकत्रित आंकड़ों एवं समांकों का अध्ययन किया जाता है। ये समांक केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। वैज्ञानिक के अंतर्गत हम लोग अनुसंधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं एवं सिद्धांत के प्रतिपादन के उद्देश्य से ही आंकड़ों का संकलन किया जाता है। ये विश्लेषण एवं निर्वचन आदि करने में सहायक है। तीसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी, जिसे हम लोग व्यावसायिक सांख्यिकी, जिसे हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ये अमूमन देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक व्यवहारों में एवं वैज्ञानिक नीति निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक सांख्यिकी में वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है एवं समस्याओं के समाधान करने में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक सांख्यिकी में किस्म मतलब क्वालिटी कंट्रोल, किस्म नियंत्रण, बजट नियंत्रण, व्यावसायिक पूर्वानुमान, काल श्रेणी का विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण, रेखीय प्रोग्रामिंग आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है बिजनेस फोरकास्ट करने के लिए या व्यवसाय में भविष्यवाणी करने के लिए। सांख्यिकी का जो स्वभाव, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। सांख्यिकी का स्वभाव जो है, इसके अंतर्गत सांख्यिकी कला है या विज्ञान है। तो सांख्यिकी अगर हम लोग इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो इसे विज्ञान भी बनाते हैं। जैसे विज्ञान में हम देखते हैं कि जो विज्ञान है एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान की जो आवश्यक दशाएं हैं या शर्तें हैं, सांख्यिकी भी उनके आधार पर सही साबित होता है। जैसे कि सांख्यिकी एक ज्ञान भी है और यह नियमबद्ध भी है। सांख्यिकी में समांकों का संकलन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है एवं उनके बीच में कारण एवं प्रभाव या परिणाम का एक संबंध स्थापित किया जाता है और जिसके आधार पर निर्वचन किया जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक स्वरूप है, इसीलिए सांख्यिकी जो है वह विज्ञान है। और अगर हम आगे देखेंगे तो सांख्यिकी अगर कला है तो किस प्रकार से है, तो सांख्यिकी में हम देखते हैं कि कला के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। जैसे कला का अर्थ होता है कि यह ज्ञान की वह शाखा होती है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों का प्रयोग करता है तथा तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय हमें सुझाता है। तो सांख्यिकी कला भी है, क्योंकि सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करता है। विभिन्न विषयों को में भी यह मददगार साबित होता है। और जैसे कि आंकड़ों के प्रयोग में प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निष्कर्ष, इस सब निकालने में यह मदद करता है। सांख्यिकी यही नहीं, हमें यह भी बताता है कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकीय रीतियों एवं नियमों का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, कब और कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में अगर कहें तो सांख्यिकीय कला और विज्ञान दोनों हैं। टिप्टे के अनुसार से सांख्यिकीय विज्ञान तथा कला दोनों हैं। तो विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी विधियाँ मौलिक रूप से व्यवस्थित है और उनका प्रयोग सर्वत्र होता है। वहीं कला भी इसलिए है क्योंकि इनकी जितनी पद्धतियाँ हैं उनका सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव व उनके प्रयोग क्षेत्र में ज्ञान पर आश्रित होता है। इसलिए अर्थशास्त्र की तरह सांख्यिकी भी एक ऐसा विज्ञान है जो कला और विज्ञान दोनों है। सांख्यिकी की कुछ सीमाएं होती हैं।
जिसे कि हम देखते हैं। सबसे पहली सीमाएं क्या है? टिप्टे के कहते हैं कि तकनीकी अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है तथा उसकी कुछ सीमाएं होती हैं और उनसे प्रायः अनिश्चित निष्कर्ष प्राप्त होता है। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू इन्वेस्टिगेशन इज द टेक्नोलॉजिकल एंड इंडीड इन any other field is based on assumption, is subject to limitation and often lead to uncertain result। तो सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं क्या क्या हैं? सबसे पहला, ये सिर्फ सांख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, यह गुणात्मक पहलुओं को नहीं अध्ययन करता है, जैसे कि प्रेम, चरित्र, ईमानदारी, मित्रता, उदारता इत्यादि। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करता है, एकाकी व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता है, व्यक्ति के समूह का अध्ययन करता है। लेकिन अगर हमको व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन करना है तो सांख्यिकी उसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरी क्या है? ये प्रमाणित निष्कर्ष का अभाव है। सांख्यिकी जो निष्कर्ष है वो बहुत पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि विवेचना इसमें सही नहीं होती है और कभी कभी निष्कर्ष भ्रमपूर्वक भी होता है। औसत रूप से सत्य है। सांख्यिकी के जो निष्कर्ष होते हैं वो दीर्घ काल में अगर उसे हम ले जाएंगे तो यह सत्य सिद्ध होता है। लेकिन भौतिक विज्ञानों में अगर हम देखें तो इनकी नियम जो होते हैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यह औसत पर आधारित होता है। पांचवा क्या है? सांख्यिकी समंकों की एकरूपता। सांख्यिकीय तथ्यों का समान और सजातीय होना आवश्यक है, इसलिए भिन्न भिन्न जाति के समंकों की तुलना इसमें हम नहीं कर सकते हैं। सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है, नहीं होने पर यह सही निष्कर्ष नहीं निकालता। अर्थात ये सब कुछ इनकी सीमाएं हैं। ब्रह्मपुर निष्कर्ष भी इसकी एक महत्वपूर्ण सीमाएं हैं।